जय हिंद दोस्तों। आज हम लौंगेवाल वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं। जैसलमेर की ट्रिप में तनोट माता मंदिर और लौंगेवाल वॉर मेमोरियल तो देखना ही चाहिए। आइए वॉर मेमोरियल की इस गौरवशाली गाथा को पुनर्जीवित करें। 1971 के दिसंबर महीने में पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट के साथ तकरीबन 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने औसतन 40 टैंकों के साथ इस लौंगेवाल पोस्ट पर रात को 12:30 बजे हमला किया और मेजर कुलदीप सिंह चांद की लीडरशिप में सिर्फ 120 जवान और बीएसएफ की कैमल डिवीजन के साथ भारत के जांबाज सिपाहियों ने न केवल उनको मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान के 200 जवान मार गिराए, 36 टैंकों का सफाया किया और लगभग 500 व्हीकल्स नष्ट किए या उन पे कब्जा कर लिया। इनमें भारत के केवल 2 वीर जवान भी शहीद हुए और 5 ऊंट हताहत हुए। शौर्य की इस धरा पर उन वीर जवानों ने देश के हर एक भाई बहन के नाम संदेश लिखकर रखे हैं। उनमें से एक संदेश अभी पढ़ रहा हूं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। इसी के साथ शौर्य की धरा पर चलो शुरू करते हैं लौंगेवाल वॉर मेमोरियल का सफर। This is recoilless rifle. It was used as anti-tank weapon. In 1971 war, it was used extensively. Ah. We have a message. Friends, here we have a message from our brave soldiers for all of you. When you go home, tell them of us and say that your tomorrow we gave our today. Friends, now we are entering the area of real battle of Longewala. Here we can see the memorials and many things which Pakistanis lost along with their self-esteem, and we won our borders. I saw something written over here which really appeals and it touches the heart. It says, I only regret that I have but one life to lose for my country. Friends, we have such stones everywhere in this area. हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। I can also see गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। We are about to enter a bunker. Here it is written, section defended post. 3 to 4 bunkers occupied by infantry soldiers and connected by communication trench forms a section of defended post.
ये एक बंकर है, हम इस बंकर में जाने वाले हैं। सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। आप इस बंकर के सामने खड़े हैं जहां सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर कर डाला और दुश्मन को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया। ये बंकर है। इस बंकर में से दुश्मनों के दांत खट्टे किए गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिपाही बहुत ज़्यादा हद तक सुरक्षित रहता है और यहाँ से फायरिंग की जा सकती है, दुश्मन को देखा जा सकता है और दूर दुश्मन को निशाना बना के उसको उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन ट्रेंच है जो एक बंकर से दूसरे बंकर की तरफ जा सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे बैठ के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, छुपा जा सकता है। सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा है। ये कम्युनिकेशन ट्रेंच है जहां से सूबेदार रतन सिंह ने दुश्मन को गोलाबारी करते परवाह न करके एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मनों को सामना करने के लिए प्रेरित करते। वो लेते हुए दूसरे बंकर तक आप जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 106 mm M40A1 रिकॉइललेस राइफल देख रहे हैं। ये इंडियन वर्जन है अमेरिकन M40A1 RCL रिकॉइललेस राइफल का और 1971 के वॉर में ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ हुआ था। इसके जैसी एक गन हमने पहले भी देखी। हाँ दोस्तों, ये एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए ट्रेंच है और इसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग या जो भी सैनिक हैं वो इस ट्रेंच से होते हुए जब गुजरते हैं तो अगर गोला बारूद या फायरिंग हो रहा हो तो अपने आप को बचाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम दूसरे बंकर तक पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बंकर भी उसी तरह से सुरक्षित बंकर बनाया गया है जिसमें खड़े रह के हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं और उनसे लोहा ले सकते हैं। बंकर के अंदर का भी दृश्य देख लीजिए। दोनों बंकर एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन समय समय पे जगह जगह पे इस तरह से बंकर बना के हम लोगों ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। हमारे वीर जवानों ने इन्हीं बंकरों को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। दोस्तों, यही वो धरती है और ये दो बंकर जो हमने देखे उनमें रहकर हमारे भारतीय जवानों ने, ऑफिसर्स ने जो पाकिस्तानियों को हराया, तो आप देख सकते हैं उसी पाकिस्तान के जो बाकी रह गई मशीनरी वगैरह है। ये टैंक की क्या हालत कर दी है देखिए आप। टैंक की क्या हालत कर दी है आप देख सकते हैं। इसी तरह से उनकी हर एक टैंक को हमने नेस्त नाबूद किया, यहाँ तक कि वो लोग अपनी टैंक वगैरह जो छोड़ के भाग गए थे उसके फोटोग्राफ्स हमने पहले आपको दिखाए हैं। भारत माता की जय। जय। सैल्यूट वीर जवानों को। टूटे हुए टैंक के अवशेष अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो मैं नज़दीक से दिखा दूं। इस तरह के टैंक हुआ करते थे।
We are in the museum of Longewala Post. He is Major Kuldeep Singh Chandpuri, the one who got our Longewala back. Along with him, we can say Bishan Das ji, Mathura Das. You might have heard of all these three characters in a movie called Border. Sipahi Jagatjit Singh, 23 Punjab, and Subedar Ratan Singh, again 23 Punjab. And I'm sure that you would have been remembering these characters from the movie, which was based on the true events. Man portable radio set. We used such things at the time of war, and we won it against all odds. The war trophies, as we can say, whatever we confiscated from the enemies, these are the destroyed enemy tanks. You can see all of them. These are the binoculars used by our soldiers and prismatic compass. Many of them were confiscated from the enemy. Mahavir Chakra Vijeta. All over the world there was a hue and cry. Our soldiers, they used sandbags in this way and protected themselves while attacking the enemy and win for India. Here we have the photograph of a 2-inch mortar. This is a British mortar which was designed by United Kingdom in 1937, and it was extensively used in World War II. At the time of 1971 war, we used it in India to defeat the enemy. And here Mr. Jagatjit Singh can be seen in the form of 7.92 machine gun, really it's heavy. Chinese rifle, rocket propelled grenade, and self-loading rifle. This is the depiction of a real war stage. We can see the enemy lines and Lieutenant Dharamveer Das Patrol, mine laying party, minefield, anti-tank mines which were used by Indians to defeat the Pakistanis. Here we can see the Pakistanis 22 cavalry, and here this side is the Indian Major K.S. Chandpuri, who was the main person to win this war. Mathura Das, Subedar Ratan Singh, and bunker communication trench, etc. can be seen here. And finally, at the time of dawn, with the first light, our aeroplanes came for rescue of the whole battalion, and we won it. This Longewala border, we can see brave sons of India. We salute you. These are some certain things which we recovered from the Pakistanis. And here we have a border cafe.
cafe is just behind, and a board of Border Cafe can be seen over here. We will go to the cafe as well. In one of the bunkers, a visual theater this visual theater can be accessed by anybody with a very nominal fee, and they have an audio visual clip or a film in which whole of the Longewal War of 1971 has been depicted. Now, Longewal War Memorial, it was inaugurated by Lieutenant General Ashok Singh. Friends, this is the cafe which can be considered as the last cafe of India. Beyond this, there is only Pakistan. So this is the last cafe of India at Longewala. We can see it's managed by BSF people. These are the bunkers which were prevalent here. Pakistanis had at one time reached this area, and we Indians, Indian Army, was strong enough to defend our country and make all the Pakistanis go back. We will now see outside of the bunker, and soon we will go inside and see the bunker. This also was confiscated. Pakistanis had to flee, leaving everything behind. You can see different jeeps and tanks which Pakistanis had to leave behind and run away. This is the tank which Indian soldiers confiscated from the Pakistanis. Now, on this Longewal border, we have our Indian flag. This is Longewala War Museum. We are entering the museum. This is outside the museum. This is the entry to the War Museum at Longewala. Whole history of Longewala battle 1971 is here. I will take separate photograph of the same. These are the pictures of gallant victory at that time. And these are the compasses. Electric lantern, water bottle used by our brave soldiers. These are the various accounts of the battle. The defensive mode, courage in face of adversity, fighting the odds, unmatched firepower, air power. Enemy runs for life. Finally, we made them run away. War heroes, they made us proud. Battle of BOP. It is a saga of courage. The real heroes. Air Marshal at that time.
Field Marshal General Manekshaw at that time. These are anti-tank mines which we recovered. These are the type of bunkers that we used to prepare. This is the bunker from inside. We are at Longiwala, where you can see the real bunker. The bunker is a safe place where we can stay and fight against the enemy. तो दोस्तों, लोंगेवाला पर शहीद होने वाले 2 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए आज की बात यहीं पे पूरी करते हैं। ये थी लोंगेवाला की शौर्य गाथा। चलने से पहले उन्हीं के लिखे हुए पत्थरों पर कुछ शब्द याद आ रहे हैं। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। शहीदों के साथ हम उन सबको याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत को विजय दिलाई और भारत की गौरव गाथा को 4 चांद लगा दिए। जय हिंद, जय भारत माता।